Hello guys, मैं हिंदी पढ़ने वाली चीनी रत्ती जाग पाती हूँ। हाल ही में चाइना में नया साल मनाया जा रहा है, जिसे हम स्प्रिंग फेस्टिवल कहते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि चाइना में नया साल कैसा दिखता है। चले मेरे साथ। जैसे भारत में दिवाली या होली का खास महत्व है, वैसे ही चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। इसे मैं 3 शब्दों में समझाऊंगी। पहला शब्द लाल। अगर आप चाइना में नए साल के दौरान आएंगे तो आपको हर जगह सिर्फ एक रंग दिखाई देगा, लाल। चाइना में लाल रंग का मतलब है खुशी, सौभाग्य और समृद्धि। सड़कों पर लाल लैंटर्न टंगी होती है। लोग लाल कपड़े पहनते हैं। दुकानों से लेकर घरों तक लाल सजावट दिखाई देती है। हर घर के दरवाजे पर लाल कागज पर लिखी शुभ पंक्तियां चिपकाई जाती है। इन्हें चुनलियन कहते हैं। यहाँ तक कि मेट्रो के दरवाजों पर भी लाल सजावट देखी जा सकती है। इन पर ऐसे शब्द लिखे होते हैं जैसे शांति, धन, स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली। इस साल घोड़े का साल है, इसलिए आप सड़कों और गलियों में हर जगह घोड़े से जुड़ी चीजें देखेंगे। लोग चुनलियन पर भी घोड़े से जुड़े शुभ शब्द लिखते हैं। ये ऐसा है जैसे हम पूरे साल की अपनी अच्छी कामनाएं दरवाजे पर लिखकर भगवान से कहते हों। नए साल में हमें आशीर्वाद देना। पूरा परिवार मिलकर इन्हें लगाता है। यह सिर्फ सजावट नहीं है, ये एक भावना है। पुराने साल को विदा, नए साल का स्वागत। दूसरा शब्द मिलन। स्प्रिंग फेस्टिवल सिर्फ त्योहार नहीं, यह परिवार का समय है। चाहे कोई देश के किसी भी कोने में काम कर रहा हो या पढ़ाई कर रहा हो, और चाहे साल कैसा भी बीता हो, इस समय पर कोई अपने परिवार और रिश्तेदारों से मिलने घर जरूर लौटता है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हाई स्पीड ट्रेन, हर जगह इतनी भीड़ होती है कि आपको लगेगा पूरा देश सफर कर रहा है। हमें इसे चुनयुन कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक मानव प्रवास। नए साल की पूर्व संध्या पर पूरा परिवार एक साथ बैठकर रियूनियन डिनर करता है। टेबल पर तरह तरह के व्यंजन होते हैं। सुपरमार्केट में लोगों से भरे होते हैं जो त्योहार की खरीदारी करते हैं। उत्तरी चाइना में परिवार साथ बैठकर डम्पलिंग बनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत में परिवार त्योहारों पर मिलकर मिठाइयाँ बनाता है। खाने के बाद सब लोग साथ बैठकर टीवी पर राष्ट्रीय कार्यक्रम स्प्रिंग फेस्टिवल गाना देखते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं और फिर सबसे खास लाल लिफाफे बड़ों से बच्चों को या छोटे लोग बड़ों को शुभकामनाओं के साथ पैसे दिए जाते हैं। ये प्यार और आशीर्वाद का प्रतीक है। तीसरा शब्द बजिंग। इस त्योहार की सबसे बड़ी खासियत है उसकी रौनक और ऊर्जा। चाइना के कुछ क्षेत्रों में लोग सुबह सुबह मंदिर जाकर नए साल के लिए अच्छे भाग्य की प्रार्थना करते हैं। दक्षिण चाइना, खासकर क्वांटोंग में शेर नृत्य होता है। लोग शेर की वेशभूषा पहनकर ढोल की ताल पर नाचते हैं। मेरे होमटाउन में इंगऊ नृत्य होता है, जो चाइना की प्रसिद्ध क्लासिक कहानी श्री हुचांग के पात्रों को दर्शाता है। चाइना में इसकी जगह वैसे ही है जैसे भारत में महाभारत या रामायण की। अगर आप चाइना में इस समय होंगे तो आपको हर दिन पटाखों की आवाज़ सुनाई देती।
प्राचीन चाइना में माना जाता था कि पटाखों पूरी शक्तियों को दूर भगाते हैं। समय के साथ यह परंपरा जारी रही और आज भी लोग नए साल की शुरुआत आतिशबाजी से करते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको चाइना के नए साल की खूबसूरत आतिशबाजी दिखाऊंगी। भारत और चीन अलग हो सकते हैं, लेकिन नए साल की खुशी, परिवार का प्यार और अच्छे भविष्य की उम्मीद, ये भावना एक जैसी है। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।